अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। क्या आप जानते हैं जिस तरह भारत J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से खौफजदा है, इसी तरह भारत चीन से मिलने वाली सबमरीन जिसे आबदोज भी कहा जाता है PNS हैंगूर से भी खौफजदा है। शायद PNS हैंगूर अपने स्टेल्थ फीचर्स की वजह से ज़्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स खौफजदा हैं और शायद यही वजह है कि चीनी वेब पोर्टल द मॉर्निंग पोस्ट ने इसके ऊपर एक उन्वान और एक आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान सब कुछ वाज़े कर देता है। पाकिस्तान रेटल्स इंडिया विद न्यू चाइनीज़ बिल्ट स्टेल्थ सबमरीन, यानी कि चीनी साख्ता सबमरीन ने भारत को झंझोड़ के रख दिया है। शायद यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि 55 बरस बाद पाकिस्तान नेवी अपनी सबसे मजबूत तरीन पोजीशन में है और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज पाकिस्तानी नेवी सी ऑफ बंगाल में ऑपरेट करने के लिए भी तैयार है। शायद आज 55 बरस बाद नेवी सबसे मजबूत है और दुश्मन का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको याद कराते चलें, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की नेवी की तारीख में एक ऐसा सुनहरी मौका भी आया था जब पाकिस्तान की नेवी ने बहरा अरब में भारतीय INS खोखरी को डुबो दिया था और PNS हैंगूर का नाम उसी 1971 वाली सबमरीन डफाइन के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान की हैंगूर सबमरीन पाकिस्तान के उस सुनहरी दौर की याद दिलाती है जब पाकिस्तान दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार था और शायद आज फिर पाकिस्तान दुनिया को और दुश्मन को बता देना चाहता है कि आज फिर पाकिस्तान नेवी दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की स्टेल्थ सबमरीन हैंगूर 11 जून को चीन से पाकिस्तान पहुंची थी। चीन से पहुंचने वाली 4 हैंगूर सबमरीन्स पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, जबकि चीनी कंपनी की मदद से पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर 4 मज़ीद सबमरीन्स तैयार की जाएंगी, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री को रीबिल्ड करना है। पाकिस्तान की हैंगूर सबमरीन को गेम चेंजर भी कहा जा रहा है क्योंकि ये सबमरीन ना सिर्फ पाकिस्तान के पानियों में ऑपरेट करने के लिए तैयार है बल्कि मशरिक में उन पानियों में जिसे भारत अपना बैकयार्ड कहता है वहाँ पर भी ऑपरेट करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं। 1971 की वार के बाद पाकिस्तान नेवी बहरे अरब तक महदूद होकर रह गई थी, लेकिन आज हैंगूर सबमरीन की वजह से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान बहरा अरब से बाहर निकलने के लिए तैयार है, अपने कदम और अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए तैयार है। 1971 की वार के बाद पाकिस्तान महदूद हो गया था। इंडियन नेवल ब्लॉकेड की वजह से पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश से रब्ता कट गया था, लेकिन आज 55 बरस बाद फिर एक बार पाकिस्तान नेवी अपने कदम बढ़ाने के लिए, अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए तैयार है। हैंगूर क्लास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से लेस है जो आबदोज को तवील मुद्दत तक पानी की गहराई में छुपे रहने की सलाहियत फराहम करती है, जिसकी वजह से हैंगूर क्लास को रवायती आबदोज की निस्बत ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रवायती डीजल वाली सबमरीन्स को अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए समुंदर की सतह पर आना पड़ता है। यही वजह है कि डीजल वाली रवायती सबमरीन्स को ट्रैक करना आसान है, लेकिन मौजूदा हैंगूर सबमरीन समुंदर की गहराई में एक तवील मुद्दत तक रहने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना भी मुश्किल है और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि दुश्मन इससे घबराता है और ये दुश्मन के खिलाफ खामोशी से कार्रवाई करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की मौजूदा फ्लीट में 5 डीजल वाली सबमरीन्स हैं। इनके अलावा 3 छोटी सबमरीन्स हैं जो ख़ुसूसी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के पास 19 डीजल वाली सबमरीन्स हैं, जबकि उनके पास 3 न्यूक्लियर सपोर्टेड सबमरीन्स भी हैं। चीनी मैगज़ीन द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दफाई तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान की नेवल ताकत के इजाफे के साथ भारत पर प्रेशर बढ़ रहा है। भारत के इंडिपेंडेंट समझे जाने वाले दफाई माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हैंगूर सबमरीन भारत के लिए बड़ा चैलेंज नहीं होगा। उनका कहना है कि हैंगूर से बड़ा चैलेंज एक इकोसिस्टम है जो पाकिस्तान और चीन मिलकर समुद्री हदूद में भारत के इर्द गिर्द बना रहे हैं, जो शायद मुस्तकबिल में भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शायद 1971 के बाद ये पहला मौका है कि भारत की समुद्री
طاقت ختم ہو رہی ہے اور سمندری برتری بہت ہی حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ مختصر بات، ایک طرف بھارت کے لیے اپنی ایئر فورس کو فنکشنل رکھنا مشکل بن چکا ہے، دوسری طرف بھارت کے لیے نیول چیلنجز بھی بن رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت کے گرد ایک نیول بلاکیڈ اور نیول ایکو سسٹم بن رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف نریندر مودی بلکہ نریندر مودی کے پالیسی میکرز بھی پریشان ہیں، اور شاید ہم بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، جس کی ذمہ داری صرف اور صرف نریندر مودی پر جاتی ہے۔